नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स मार्केट का आर्टिकल लगा रखा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है एक्सप्लेन्ड वाई बैंक आर फ्लाइंग गोल्ड वर्थ बिलियंस फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क एमिड ट्रम्प टैरिफ फियर्स। कुछ और आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, फिर हम आएंगे कि इस न्यूज़ का मतलब क्या है और इसका हम सब पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए, मैंने आप सबके सामने एनडीटीवी वर्ल्ड का भी आर्टिकल लगा रखा है। यूएस बैंक और फ्लाइंग गोल्ड वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क, हेयर्स वाई। हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल है। बैंक लाइक जेपी मॉर्गन एंड एचएसबीसी आर फ्लाइंग गोल्ड वर्थ बिलियंस फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क, हेयर्स वाई। तो अब हम आते हैं एक्चुअली में इस जो ये न्यूज़ है आप सबके सामने, या जो ये आर्टिकल है जो कि पब्लिश हो रहे हैं इतने ज़्यादा हर एक न्यूज़ आर्टिकल पर, इनका मतलब क्या है और इनसे हम सब पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हुआ क्या है कि इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में एक तरफ जैसे मान लेते हैं ये है यूएस, राइट, और एक तरफ है लंदन यानी यूके, है ना। तो हुआ क्या है कि जो यूएस की बैंक्स वगैरह हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन हो गया और एचएसबीसी हो गया, गोल्डमैन सैक्स वगैरह हो गए, और भी उनकी बैंक है, सिटी बैंक्स हो गई, या और भी। अभी तो खैर इन दोनों बैंकों का ही ज़्यादातर नाम आ रहा है हर एक आर्टिकल में, तो हम उन सारी बैंकों को छोड़ेंगे। ये दो जो वहाँ पे ज़्यादातर बैंक्स वगैरह हैं, जो मान लेते हैं ज़्यादातर पॉपुलेट बैंक्स हैं, जैसे हमारे यहाँ एचडीएफसी हो गई, वहाँ पे जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी वगैरह हैं, है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया ये कि इन्होंने कुछ टाइम पहले जो आप सबको गोल्ड के बारे में पता होगा, है ना, गोल्ड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड भाग रहे हैं अभी के टाइम पर। और ये अभी के टाइम पर नहीं, पिछले अगर देखा जाए 3-4 महीने या 6 महीने के आसपास आप लेके चलिए, तो गोल्ड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने। तो हुआ क्या कि इन्होंने किया क्या कि जैसे ही जो ये बैंक्स हैं यूएस की, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन वगैरह, इन सब ने जो गोल्ड की प्राइस थी फ्यूचर में, जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर होता है, या आप सबको जानते होंगे जो भी मार्केट वगैरह, जो मार्केट में एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, जैसे मान लेते हैं आज गोल्ड का प्राइस है 100 रुपये, है ना। आज के टाइम पे, आज कितना 15 मार्च के आसपास है, तो आज है गोल्ड का प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, कि आपको समझाने के लिए मैं ये ले रहा हूँ एग्जाम्पल। तो 15 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये है आज गोल्ड का प्राइस, और ये आज है 15 मार्च। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मंथ के एंड में एक्सपायर होते हैं, या मंथ के एंड में इनको सेटल किया जाता है। सेटल इस तरीके से कि मान लेते हैं जैसे ये 100 रुपये है गोल्ड का प्राइस, अब मान लेते कोई यहाँ पे बायर है ना, या कोई सेलर है, उनको ये लगता है, बायर को ये लगता है कि ये प्राइस 120 रुपये चला जाएगा, और वहाँ पे जो सेलर है, सेलर को ये लगता है कि ये 100 रुपये से जो ये प्राइस अभी करंटली चल रहा है, ये आएगा 80 रुपये के आसपास या 90 रुपये के आसपास, ऐसा सेलर को लगता है मंथ एंड तक। तो होता क्या है, यहाँ पे जो बायर हो गए और सेलर हो गए, ये दोनों क्या करेंगे, जो ये गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस चल रहा है अभी हाइपोथेटिकल सिनेरियो में 100 डॉलर के आसपास, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया आप सबको समझाने के लिए। तो ये जो 100 डॉलर अभी के टाइम पे जो प्राइस चल रहा है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं, है ना, दो पार्टीज हैं, जब कोई बेचेगा जब ही कोई खरीदेगा, या जब कोई खरीदना चाहेगा जब ही कोई बेचेगा। तो मान लेते हैं जो ये प्राइस डिसाइड हुआ वो 100 रुपये के आसपास डिसाइड हुआ। तो 100 रुपये के आसपास सेलर्स ने कहा चलिए ठीक है, हम आपको बेच देंगे। जो बायर्स ने कहा चलिए हम इसको ख़रीद लेंगे, है ना। तो होगा क्या इसके बाद कि जैसे अगर मान लेते हैं ये जो प्राइस है, ये जब मंथ एंड आता है, या जब 30 मार्च के आसपास के टाइम पर जब ये एक्सपायर होने लगेंगे, या इनका सेटलमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो ये मान लेते हैं जो ये 100 रुपये है, ये जाके 115 रुपये चला गया। तो यहाँ पे होगा ये कि जो यहाँ पे बायर्स हैं उनको जो प्रॉफिट होगा वो 15 डॉलर के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा, और जो सेलर्स हैं उनको जो लॉस होगा वो बेसिकली 15 डॉलर के आसपास का लॉस हो जाएगा। ये सिंपल सी थ्योरी है यहाँ पे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चीज़ बेसिकली यूएस बैंक के साथ कैसे रिलेट करती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं
सबसे पहले हम चलते हैं मैप पर, देन हम वहाँ से समझेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। अब मैं आपको उस कहानी सुनाता हूँ शुरू से एकदम कि हुआ क्या है। जो है ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यहाँ पे ये है यूके, है ना, यूनाइटेड किंगडम। तो एक्चुअली में हुआ ये है कि जो अभी यूएस में प्राइस चल रहे हैं गोल्ड के, वो अभी ज़्यादा चल रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट यूके, लंदन के। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस चल रहे हैं, हम फिर से हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेंगे $100 के आसपास का, जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है वो $100 के आसपास चल रहा है। तो जो होता क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे जो गोल्ड है, गोल्ड एक स्टेबल करेंसी है और एक स्टेबल एसेट की तरह माना जाता है। तो हर एक कंट्रीज़ के यहाँ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन होता है ना, पॉइंटों में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं होता है। अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताने जा रहा हूँ कि जो फिगर है वो कितना ज़्यादा है। और यहाँ पे जो यूएस है, यूएस में जो गोल्ड के प्राइस हैं वो इतने ज़्यादा ऊपर हैं, और उसी के कंपेयर में जो यूके है, लंदन है, वहाँ पे जो गोल्ड के प्राइस हैं वो इतने कम हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहे हैं $100 का, अभी गोल्ड $100 चल रहा है ना। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो $80 के आसपास है यूके में। अब आप सोचिए $20 का यहाँ पे डिफरेंस है पूरा यहाँ पर। तो इसी वजह से, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस इस वजह से भी गोल्ड का प्राइस यूएस में बढ़ रहा है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अगर कहीं भी कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, अगर मान लेते हो कोई भी अनसर्टेनिटी या कोई भी इकोनॉमिक स्लो डाउन टाइप का आता है या क्राइसिस वगैरह है या रिसेशन, तो वहाँ पे होता ये है कि जो हर एक करेंसी है, जैसे कि मार्केट हो गया, बॉन्ड्स वगैरह हो गए, इन सब के चीज़ें घटने लगती हैं धीमे धीमे। इनकी जो रिटर्न होता है वो धीमे धीमे घटने लगता है, कभी कभार तो नेगेटिव में भी चला जाता है ना, रिसेशन के टाइम पीरियड या मार्केट क्रैश के टाइम पीरियड पे। लेकिन जो ये गोल्ड होता है ना, गोल्ड एसेट, इसको बिल्कुल सर्टेन एसेट माना गया है। इस पे लोग ये ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा सिक्योर एसेट माना गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। तो हुआ ये कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे हुआ ये कि जो यहाँ पे नए राष्ट्रपति अभी चुन के आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनके कुछ ऐसे डिसीजंस रहे जिसकी वजह से जो वहाँ पे अनसर्टिनिटी का माहौल है या इकोनॉमिक स्लो डाउन का माहौल है या वहाँ रिसेशन का माहौल है, वो क्रिएट हो रहा है। वहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है ड्यू टू इनके टैरिफ्स, जो इन्होंने टैरिफ्स वगैरह इम्पोज किए होंगे। आप सबने देखा होगा जो इन्होंने टैरिफ वगैरह इम्पोज किए होंगे, कनाडा, मैक्सिको, चाइना और यूरोपियन यूनियन, जो ये यूनाइटेड किंगडम है, इन सब के ऊपर इन सब ने, जो यूएस ने हैं, वो टैरिफ वगैरह इम्पोज किए होंगे इस तरीके से। क्योंकि अब टैरिफ वगैरह ऐसे इनको इम्पेक्ट कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो ये कल के दिन जो ये चीज़ें इंपोर्ट करते थे यूएस को, एक्सपोर्ट करते थे सॉरी, और यूएस इंपोर्ट करता था इनसे, तो मान लेते कोई किसी चीज़ का जो प्राइस है वो $10 के आसपास है, लेकिन अब जो यूएस है उसने 25% टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं, तो इसका प्राइस 12.5 हो गया है ना डॉलर। तो ये 25% इज़ नॉट अ कम नंबर, है ना। अगर आप इसी को ही बड़े टाइम फ्रेम पर देख लें, या $1,000 या $1,00,000 के आसपास, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा कि 25% बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कि अब कोई चीज़ अगर पहले ₹100 की मिलती थी, अब वो ₹125 की मिलेगी, तो वहाँ के जो आम आदमी है या वहाँ की जो आम पब्लिक है जिसके पास खर्च करने के लिए पैसा है, वो इस चीज़ को अफोर्ड कैसे कर पाएगी, है ना। वहाँ पे जैसे मान लेते कुछ ही पॉइंट्स में वहाँ पे है जिसके पास अथाह पैसा है, या मान लीजिए बहुत सारा पैसा है। वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं उनके पास जो पैसा है वो सबके लिए सीमित ही है। अगर आप इस हिसाब से प्राइजेस को बढ़ेंगी यूएस में, तो वहाँ पे महंगाई दर बढ़ेगी, तो वो पूरी तरीके से अनसर्टेन माहौल क्रिएट करेगा, और अनसर्टेन माहौल की वजह से वहाँ पे रिसेशन या इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आ सकता है। तो इसी के कारण जो ये गोल्ड है, इसके प्राइस यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क में बढ़ रहे हैं, और जो यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम है या जो लंदन है, वहाँ पे प्राइसेस वगैरह बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं या बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। $20 का मैंने आपको बताया। तो अब हम चलते हैं बेसिकली यहाँ पे गोल्ड के अभी करंट प्राइस पर, देन आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ये मैंने लगा लिया है मार्केट इनसाइडर वेबसाइट का एक, जो यहाँ पे गोल्ड का करंट प्राइस चल रहा है, यहाँ से आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, ये चल रहा है 2986.88 पर आउंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1 आउंस। तो मैं आपको बता देता हूँ जो 1 आउंस है, 1 आउंस इक्वल टू होता है
10.35 ग्राम के आसपास। तो हमारे यहाँ जो 10 तोला होता है ना, 10 ग्राम के आसपास, वैसे ही यहाँ पे जो 1 आउंस बराबर है उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई है, पॉइंट जो मैंने आपको एग्जैक्ट बताई है 28.335 ग्राम पर आउंस। तो जो वहाँ पे वैल्यू चल रही है 29, अभी करंटली जो आज के टाइम पे जो वैल्यू है वो है 2986 पर आउंस की वैल्यू है। कहाँ पे ये वैल्यू चल रही है अभी करंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड, या ऑल ओवर द वहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि जो यूएस की बैंक्स हैं, या जो जेपी मॉर्गन हो गया, एचएसबीसी हो गया, इन सब ने क्या किया, इन सब ने जो ये 29,886 अभी जो प्राइस चल रहा है, इन लोगों ने अब जो यहाँ पे लंदन पे प्राइस चल रहा है वो $20 में से आप माइनस कर दीजिए तो हो गया $29,066। यहाँ पे ये लंदन का प्राइस है, और मान लेते हैं ये जो प्राइस चल रहा है ये यूएस का चल रहा है, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो हुआ ये कि यहाँ पे मान लेते हैं जो जेपी मॉर्गन वगैरह हो गया या एचएसबीसी हो गया, जो उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने इस चीज़ को शॉर्ट किया बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को, या सेल किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को $2970 पर आउंस पर इन्होंने शॉर्ट किया इस प्राइस को, कि यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे की तरफ अगर आता है तो इनको बेसिकली फ़ायदा वगैरह होगा, अगर ये प्राइस ऊपर रहता है तो इनको बेसिकली घाटा होगा जब ये एक्सपायर होगा या जब ये सेटल होगा। तो मान के चलते हैं कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे, कि अभी जो उनको करंटली बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा है इन बैंक्स को या इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि ये जब सेटल करेंगे तो उनको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो लंदन में प्राइस चल रहा है वहाँ से जो इनका गोल्ड वगैरह है उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, यूएस में, न्यूयॉर्क में। तो ये जो प्राइस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा $4 का, यहाँ अगर ये इस प्राइस पे ये गोल्ड को लेते हैं पर आउंस के हिसाब से, तो इनके $4 का फ़ायदा हो रहा है। किसको, यूएस की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, तो इन सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो इसी वजह से ये इस प्राइस पर जो इनका गोल्ड वगैरह है लंदन में जो कि रिज़र्व है उसको ये मंगवा रहे हैं यूएस में विथ। और ये मंगवा कैसे रहे हैं, ये कोई सिक्योर या प्राइवेट जेट हो गया, या आप मान सकते हैं चार्टर्ड फ्लाइट्स हो गए, उनसे नहीं मंगवा रहे हैं, ये मंगवा रहे हैं बेसिकली कमर्शियल फ़्लाइट से थोड़ा थोड़ा गोल्ड करके ये मंगवा रहे हैं अपना, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्टिंग आती है चार्टर्ड जेट या सिक्योर्ड जेट की, वहाँ पे जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कमर्शियल फ़्लाइट से इसको मंगवा रहे हैं कि इनका जो कॉस्टिंग आए या जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आए मंगवाने का वो बहुत कम आए इन कंपैरिजन ऑफ जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं उनके। तो इसी वजह से ये अब आपको आई थिंक पूरा मामला समझ में आया होगा कि जो ये चीज़ है, ये जो यूएस की जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्यों इस गोल्ड को मंगवा रहे हैं लंदन से अपने पास। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सबको बता दूं कि एक्चुअली में हुआ ये है कि अगर आप देखें मेरे साथ कि अभी मैं सबसे पहले गोल्डी के पास अभी अपन चार्ट पे हैं, देन हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप सबको नज़र आ रहा होगा कि ये पिछले एक साल में गोल्ड ने जो रिटर्न दिए हैं वो एक स्टेबल करेंसी है, और आप ये समझ के चलिए 38.2% के आसपास पिछले एक साल में इसके जो रिटर्न है वो गोल्ड ने प्रोवाइड किए हुए हैं अभी तक। और कुछ जो यूएस की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ जो वहाँ की बैंक्स वगैरह हैं उनका मानना ये है कि जो गोल्ड का प्राइस है ये 2025 के एंड ऑफ 2025 $3100 पर आउंस हो जाएगा, पर आउंस सॉरी। तो मैंने आउंस को आपको बता दिया कि यहाँ पे आउंस कितना होता है एग्जैक्ट फिगर में, 28.35 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो इस चीज़ का अभी गोल्ड के प्राइस जो है वहाँ पे बुलिश सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि वहाँ अनसर्टिनिटी है और स्लो डाउन है। इस वजह से जो वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि अभी जो आने वाला टाइम है उसमें गोल्ड के प्राइस और ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे या और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें थी तो मुझे आप सबके साथ बतानी थी। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे अभी याद आया कि हुआ क्या कि वहाँ पे जैसे ही 5 नवंबर के आसपास जब पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए वहाँ से, तो हुआ ये कि वहाँ से
अगर देखा जाए तो जब जो यूएस के पास जो गोल्ड रिजर्व था वो $50 बिलियन के आसपास था। आप ऐसा मान के चलिए। और अभी अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, मान लेते हैं 15 मार्च के आसपास, मैं 28 मार्च के आसपास का लेके चलता हूँ, है ना, 28 फरवरी के आसपास, कि अभी तक जो अभी तक जो आया हुआ है एग्जैक्ट फिगर, वो आया है $106 बिलियन। यूएस ने जो वहाँ की गोल्ड रिजर्व है वो हो गया है अभी। तो आप करंटली देखिए तो 100% से ज़्यादा का यहाँ पे जंप है गोल्ड रिजर्व में। और ये कोई अच्छी चीज़ को नहीं दर्शाता है। मान लेते हैं कोई अगर कंट्री अपना गोल्ड रिजर्व वगैरह भर रहा है, तो उसको बेसिकली ये है कि कभी भी स्लो डाउन या कभी भी अनसर्टिनिटी, कभी भी इकोनॉमिक स्लो डाउन वगैरह, रिसेशन वगैरह आ सकता है। इसी वजह से जो सबसे स्टेबल करेंसी या सबसे स्टेबल एसेट माना जाता है इंटरनेशनल लेवल या ट्रेडिशनली देखा जाए, शुरू से ही देखा जाए अगर, तो वो है गोल्ड। क्योंकि हर एक चीज़ नीचे जा सकती है, लेकिन गोल्ड सिर्फ नीचे जा तो सकता है, लेकिन वो जाता भी इतना ज़्यादा है कम है कि इतना ज़्यादा स्टेबल करेंसी मानी गई है ट्रेडिशनली कि ये बहुत कम आपको ऐसा नुकसान देती है। तो इसी वजह से जो सारे बड़े बैंक्स हैं वो अपना गोल्ड्स वगैरह लंदन से इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस में। और जो लंदन है उसको कहा जाता है जो वर्ल्ड की जो गोल्ड वॉलेट है, या आप गोल्ड वॉलेट का मतलब ये हो गया कि जो गोल्ड की पर्स हो गई या गोल्ड का एक रिजर्व हो गया। तो सबसे बड़ा जो रिजर्व है गोल्ड का वो है लंदन में, क्योंकि लंदन में है सारी बैंक्स का गोल्ड वहाँ पे जमा रहता है। जैसे मान लेते हैं आपको इंटरनेशनल सेटलमेंट वगैरह करनी पड़ती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, तो आप वहीं से ही कर पाते हैं, आपको अपने देश से उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारा आरबीआई, आप सब ने भी सुना होगा कि हमारे आरबीआई ने भी बहुत सारा गोल्ड वगैरह वहाँ से इंपोर्ट करवाया है अपने इंडिया में। और भी जैसे बैंक्स हैं, जैसे यूएस की बैंक्स वगैरह हो गई हैं, इंस्टीट्यूशन जेपी मॉर्गन वगैरह और एचएसबीसी, तो ये सब लोग अपना अपना गोल्ड को क्या कर रहे हैं, लंदन से अपने अपने देश में मंगवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें रहती हैं, ये एक्सपर्ट के मुताबिक एक चीज़ को दर्शाता है कि आने वाला टाइम बहुत अनसर्टेन हो सकता है या इकोनॉमिक स्लो डाउन वाला हो सकता है। क्योंकि अनसर्टेन का मतलब ये कि कभी भी कुछ भी हो जाए। इस वजह से जो गोल्ड है उसको लोग अपने पास रखना प्रेफर करते हैं और भी करेंसी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं जो ये गोल्ड वगैरह जाता हुआ है या ये जाता है किसी भी देश के पास या कोई भी देश इसको इंपोर्ट करता है लंदन से, तो अभी तक क्या होता था, तो ये सेटलमेंट वगैरह जो हो जाता था वो 3 से लेके 4 दिन में हो जाता था। अभी क्या हो रहा है करंटली मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 7 से लेकर 8 वीक्स लग जाते हैं गोल्ड को सेटल होने में। जैसे मान लीजिए आपने अपना गोल्ड अपने पास जैसे ये यूएस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये अपना गोल्ड वगैरह वापस मंगवा रहे हैं लंदन से। तो यहाँ पे जो पहले जो टाइम लगता था वो 3 से लेकर 4 दिन में पहुँच जाया करता था गोल्ड लंदन से यूएस में, लेकिन या कहीं और। लेकिन अभी जो करंटली सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पे जो आप देखिए कि गोल्ड की कितनी यार डिमांड है कि वहाँ पे 7 से लेके 8 वीक, मतलब आप ये चलिए कि 8 × 7 8 या 56, लगभग 2 महीने के आसपास का यहाँ पे टाइम लग रहा है आपको आपका सेटल होने में, आपके पास आने में गोल्ड को। तो क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा मान लेते हैं डिमांड है, सब लोग अपना अपना गोल्ड मंगवा रहे हैं लंदन से, क्योंकि उनको उन सब कंट्रीज़ को ये लग रहा है कि वहाँ अनसर्टेनिटी आ सकती है, ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती है इस वजह से। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो कि मुझे आप सबके साथ डिस्कस करने थे, जो गोल्ड को लेकर ये चीज़ें चल रही थी कि ये जो गोल्ड वगैरह है, जो यूएस बैंक्स हैं वो अपना गोल्ड वगैरह क्यों मंगवा रही हैं। तो इस चीज़ से बेसिकली हम सब पर इसका ये इम्पेक्ट पड़ेगा, हम इंडियंस पर, कि हमें बेसिकली जो आने वाला टाइम है वो अनसर्टेन हो सकता है इन ग्लोबल वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेवल। तो जो अगर मान लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कल के दिन भगवान ना करे, लेकिन अगर रिसेशन आ गया, देन उसका जो इम्पेक्ट पड़ेगा वो हम इंडियन पे भी पड़ेगा, या इंडियंस की जो परचेजिंग पावर है या चीज़ें महंगी होती हैं आपको नज़र आएंगी और आपके पास पैसा रहेगा कम। तो आप जो भी आपकी चीज़ें हैं या जो भी आपकी खर्चे हैं उनको बहुत सीमित तरीके से खर्च कीजिए, क्योंकि चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आप सबको ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं आने वाले फ्यूचर को। जैसे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं ये कभी भी नहीं चाहते कि जो इनकी पास इनका सारा गोल्ड्स वगैरह आ जाए, क्योंकि ये तभी करते हैं ऐसा काम कि जब इनको खुद भरोसा ना हो कि कल के दिन क्या अनसर्टेन हो जाए या कल के दिन कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन वगैरह भी आ सकता है, तभी ये जो
इंटरनेशनल बड़े बड़े बैंकिंग हाउस हैं या फाइनेंशियल हाउसेस हैं, ये अपना गोल्ड वगैरह लंदन से या कहीं और से अपने देश में अपने पास मंगा लेते हैं। तो इसी के साथ जो ये न्यूज़ है, जो ये आर्टिकल है, जो ये इन्फॉर्मेशन है, इसको हम करते हैं यहाँ पे समाप्त। और आप सबके साथ मेरी मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो में, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।